हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 20 और टॉपिक नंबर 19 तुगलक वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक यह ही इस वंश का अंतिम शासक था और गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक और सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों में तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया, जिस दुर्ग को 56 कोट कहा जाता था। छप्पन कोट। इसने अलाउद्दीन के समय ली गई अमीरों की भूमि को वापस लौटा दिया था और इसने सड़कों की मरम्मत भी करवाई थी और पुल के भी निर्माण करवाए थे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सड़कों की मरम्मत व पुल निर्माण करवाए गए थे। गयासुद्दीन के काल में डाक सेवा सर्वश्रेष्ठ थी। डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी और अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता है। सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही विद्वान था। और गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। और जब यह गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने के लिए बंगाल से वापस लौट रहा था, तो औलिया ने कहा, हुनोज दिल्ली दुरस्त कि हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। और वापस रास्ते में लौटते समय अफगानपुर के निकट जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महलों के गिरने से लकड़ी के महलों का निर्माण करो गया था। जोना खां जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महलों के गिरने से गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई, क्योंकि यह इनमें आराम करने के लिए रुका था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414 या 1414 से 1451? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासक रहा था। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन था। 1290 से लेकर 1230 तक खिलजी वंश का शासक था। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1320 से लेकर 1414 तक खिलजी वंश का शासक था और 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का। उसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पर।
उसके बाद है दीवाने खैरात एवं दीवाने बंदगान की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात एवं दीवाने बंदगान। और फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था तुगलक वंश का। और यह तुगलक वंश का ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, यानी कि इसने 2 बार राज्याभिषेक करवा था। पहला थट्टा सिंध में, थट्टा में 20 मार्च 1351 को, और पुनः राज्याभिषेक करवा था इसने दिल्ली में अगस्त 1351 में। दूसरी बार राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में, पहली बार था मार्च 1351 में। और इसने जनता पर लगने वाले 24 कष्टदायक करों को कम करके सिर्फ 4 करों को लागू किया, 24 को समाप्त करके बस 4 को लागू किया था। वो थे खराज, खुमस, जजिया और ज़कात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? आगरा, दौलताबाद, लाहौर या कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया। यह गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बना था। गयासुद्दीन तुगलक का इसी के द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महलों में दबने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन बना। यह गयासुद्दीन बलबन का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम या दूसरा नाम जुन्ना खां था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी में। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का काल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक था, मात्र 5 साल का। उसके बाद यह मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, और यह मध्यकालीन सभी शासकों में सबसे सर्वाधिक शिक्षित व बुद्धिमान था, लेकिन यह सबसे मूर्ख भी था, क्योंकि इसने 5 योजनाएं बनाई और 5 असफल थी। पहला था राजधानी परिवर्तन। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किया। उसके बाद जब इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद की ओर स्थानांतरित किया तो उस समय बहुत ही जान माल की हानि हुई, बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हुई। इससे इसका मन विचलित हो गया, तो यह वापस राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करना, और वापस आते वक्त भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार यह योजना असफल रही। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने, यानी कि चांदी की कमी के, सोने और चांदी की कमी के कारण बजाय इसने तांबे के सिक्के चला दिए, किंतु ये तांबे और कांसे के सिक्के अधिक मात्रा में नकली बनने लगे। इससे सुल्तान को अपने असली राजकोष में से और खजाना देना पड़ा और खजाना खाली हो गया। इस प्रकार यह योजना भी असफल रही, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन वाली। उसके बाद इसने खुरासान अभियान, खुरासान में अव्यवस्था फैली हुई थी, उसका फ़ायदा इसने उठाना चाहा और इसके लिए सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया। लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई और यह योजना भी विफल हो गई। उसके बाद कराचिल अभियान, यह अभियान खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू, कांगड़ा अथवा कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित कराचिल के शासक के विरुद्ध था। इसमें भी सुल्तान को बहुत जान माल की हानि हुई। इस प्रकार यह भी असफल योजना थी। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि,
अब मोहम्मद बिन तुगलक की मूर्ख नीतियों और योजनाओं के कारण खजाना खाली होगा। अब इसकी पूर्ति के लिए इसने दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाने के कारण लोगों ने कर देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सख्ती बरती, कर लेने में लोगों के साथ कड़ा व्यवहार किया, तो लोगों ने परिणाम स्वरूप खेती करना बंद कर दिया और इस प्रकार यह योजना भी विफल रही। उसके बाद कुछ अन्य पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीकी यात्री इबन बतूता भारत आया था। यह अफ्रीका के मोरक्को के टेंजियर का रहने वाला था। अफ्रीका के मोरक्को के टेंजियर का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। 1342 ईस्वी में। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला या सफरनामा। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था सल्तनत काल में जिसने जो होली का त्यौहार मनाता था और इसने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक ने कृषि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला शासक यही था और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जुन्ना खां था। उसके बाद है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत कौन आया था? अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फाहियान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया था और यह अफ्रीका के मोरक्को के टेंजियर का रहने वाला था। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला या सफरनामा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1342 में चीन में राजदूत बनाकर भेजा था। उसके बाद है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली सिक्के बनने लगे और यह योजना असफल हो गई। उसके बाद है, दिल्ली के किस सुल्तान को साहित्यकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं इब्राहिम लोदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। इब्राहिम लोदी, यह लोदी वंश का अंतिम शासक। इसके और बाबर के बीच में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसमें इसकी हार हुई और यह युद्ध भूमि में मारा गया। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध भूमि में मारा गया और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोई नामक एक नया विभाग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह की मृत्यु पर बदायूं ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की?
इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की गई। और यह तुगलक वंश का ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहला मार्च 1351 में और दूसरी बार अगस्त 1351 में। पहली बार राज्याभिषेक ठट्टा सिंध में हुआ, दूसरी बार राज्याभिषेक इसने दिल्ली में करवाया। और खलीफा के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक को खलीफा के द्वारा दी गई थी। और इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया था और इसने 300 नगरों की स्थापना की थी। इनमें प्रमुख है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि। और इसने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत करवाई गई। 4थी मंजिल की मरम्मत करवाई गई और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। उसके बाद है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वह है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करा था, लेकिन एक बहुत बड़ा जाल या सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता व तरीक ए एलदाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रस्म ए मियान एवं तरीक ए एदलाल राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति लागू की गई। उसके बाद है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा गया। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 24 कष्टों को समाप्त करके केवल 4 कर लगाए गए। वो 4 कर थे खराज, खुम्स जिसे लूट का धन भी कहते थे, जजिया और जकात। जजिया और जकात। और फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हासिल ए सर्व या हक ए सर्व नाम से एक नया सिंचाई कर लगाया गया। उसके बाद है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल। उसके बाद है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।